एक समय सब सहित समाजा, एक समय सब सहित समाजा। राजसभा रघुराज विराजा, राजसभा रघुराज विराजा। त्रिभुवन तीनी काल जग माही, त्रिभुवन काल जग माही। भूरि भाग दशरथ सम नाही, भूरि भाग दशरथ सम नाही। एक बार सभा में महाराज दशरथ अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। पुत्र राम भी यहाँ पर बैठे हुए थे और कहते हैं कि सभी महाराज दशरथ की प्रशंसा कर रहे थे। हे महाराज, आप धन्य हैं, कितने बड़े भाग हैं आपके कि आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति भी हुई, सुंदर उन्होंने शिक्षा भी प्राप्त कर ली और उचित समय पर आपने 4 पुत्रों का विवाह भी कर लिया। आप तो परम श्रेष्ठ परम सौभाग्यशाली हैं। खूब उनकी अतिशय प्रशंसा कर रहे हैं। महाराज, आपके जैसे भाग्य हैं वैसे तो किसी के नहीं है। सभी मंत्रीगण सचिवगण महाराज दशरथ की प्रशंसा कर रहे हैं। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कहीं कहूँ थोर सब तासु। ये महाराज, आज आपके विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। राम जैसे पुत्र रत्न की प्राप्ति आपको है, भले हैं आपके भाग। और महाराज दशरथ सभा में बैठे हैं और कहते हैं कि तीनों लोक जैसा राज उनका किसी का नहीं हो सकता, जैसा आज महाराज दशरथ की सभा दिव्य बैठी हुई थी। परम प्रशंसा सुनते हुए महाराज दशरथ ने क्या किया, सभा में दर्पण निकालकर अपना मुख देखने लगे। अब आप विचार कीजिए, एक सभ्य सभा बैठी हो और प्रमुख रूप से राज सिंहासन पर चक्रवर्ती सम्राट बैठे हो, लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हो, गंभीरता और प्रसन्नता का माहौल हो, क्योंकि महाराज है, उनके समक्ष कितनी मर्यादा रखनी है मंत्रियों को। इन सब का ध्यान रखते हुए मंत्रीगण महाराज की प्रशंसा कर रहे हैं। और आप देखिए कि ये दृश्य कैसा होगा कि महाराज पास से उठाएं और दर्पण मुख अपना देखने लगे, तो यह असभ्यता होगी ना। थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा कि हम महाराज की प्रशंसा कर रहे हैं और महाराज दर्पण उठाकर अपना मुख देख रहे हैं, तो ये सामाजिक रूप से ठीक नहीं है बात। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि महाराज दशरथ दर्पण उठाकर सभा में अपना मुख देखने लगे। तो आपको क्या लगता है, इतने धर्म और शील और ज्ञानी महाराज दशरथ उस सभा में बैठकर दर्पण देखेंगे? यहां पर तुलसीदास जी का संकेत किस दर्पण की बात कही गई है? साधारण मनुष्य तो यही समझेगा रामचरितमानस की चौपाई के अनुसरण करते हुए कि महाराज दशरथ ने सभा में बैठे हुए दर्पण मुख दर्पण में देखा। लेकिन यहां दर्पण का अर्थ है, आध्यात्मिक अर्थ कहता है दर्पण मतलब इस जीवन रूपी दर्पण को देखा। महाराज दशरथ प्रशंसा सुनते सुनते अपने जीवन रूपी दर्पण को देख रहे हैं। क्या वास्तव में मैं इस प्रशंसा की योग्य हूं? प्रशंसा के समय दर्पण देखा, ये बात लिखी है कि दर्पण देख रहे हैं। तो दर्पण देखना वो बाह्य भौतिक दर्पण नहीं, मिरर नहीं, अपने जीवन रूपी दर्पण को देख रहे हैं कि जो हमारी प्रशंसा हो रही है, क्या वास्तव में इसकी पात्रता हमारी है? क्या हम इस योग्य हैं इस प्रशंसा के? और हम सबको भी निरीक्षण करना चाहिए कि जब कोई हमारी प्रशंसा करे तो विचार करना चाहिए क्या हम उस प्रशंसा के योग्य हैं। जब कोई आपकी बुराई करे, जब कोई आपके विषय में भला बुरा कहे,
तब उतना सावधान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बता रहा है यदि हम में कमी नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम ऐसे नहीं है, और कमी यदि कोई है तो उसके विषय में सुधार करना चाहिए। लेकिन यदि कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हमें सावधान होने की आवश्यकता है। क्या ये प्रशंसनीय गुण हम में है कि नहीं है? इसलिए महाराज दशरथ दर्पण देखने का भाव यहां है कि अपने जीवन को निरीक्षण कर रहे हैं, क्या हम इस प्रशंसा के योग्य हैं?